तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण स्वाभाविक हो उठता है। ये वही तो धरा है जहां पर देश की आजादी के लिए खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा था। बहनों और भाइयों, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की पावन धरा है। भारत की आजादी के लिए अमर गीत देने वाले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पावन धरा है। और मैं इसे संजोग बोलूंगा, कभी वंदे मातरम भारत की आजादी का अमर गीत बना था। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष जब पूर्ण हो रहे हैं, तब टीएमसी की अराजकता से बंगाल मुक्त होकर के डबल इंजन सरकार का स्वाद चखने जा रहा है। बहनों और भाइयों, बिपिन चंद्र पाल की धरा है, जगदीश चंद्र बसु की धरा है, चित्तरंजन दास की धरा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पावन धरा। और इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य कौन चूकेगा। और इसीलिए तो मैं भी आया हूं आज बरबेटा में आप सबसे आह्वान करने के लिए। जिसका गौरवशाली अतीत रहा हो, जिसके पास गौरवशाली इतिहास हो, आज वहां के नौजवानों के लिए सामने पहचान का संकट आया है। जो बंगाल भारत की आर्थिक उन्नति का आधार था, भारत की जीडीपी में 1/3 योगदान कभी बंगाल का हुआ करता था। जो बंगाल लीडर की भूमिका में था, आज लूजर की भूमिका में होकर के टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों के लूट तंत्र का शिकार होकर के कंगाल हो गया है। उसी बंगाल को उसके अतीत का स्मरण कराने के लिए आज बहनों और भाइयों मैं आपके बीच आया हूं। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है, तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। यही तो अराजकता यूपी में भी थी 2017 के पहले। आज से 9 वर्ष पहले यूपी में इसी प्रकार की अराजकता थी। उपद्रव होते थे, गुंडागिर्दी होती थी, पर्व त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, सड़कों पर नमाज होता था, इफ्तार की पार्टी होती थी, बेटी असुरक्षित थी, व्यापारी असुरक्षित था, विकास ठप था। बहनों और भाइयों, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यूपी डबल इंजन की सरकार यूपी के अंदर चल रही है। न कर्फ्यू है, न दंगा है, यूपी में अब सब चंगा है। यूपी में अब किसी गरीब के हक पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। यूपी की सड़कें ऐसी हैं, एक बार व्यक्ति बैठ जाए तो बहनों और भाइयों, वहां की सड़कों में हाथ में रखा हुआ पानी का कप नहीं छलकेगा। ये डबल इंजन सरकार है। हाईवे का स्टेट बन गया, स्टेट हाईवे का, एक्सप्रेसवे का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट का स्टेट हो गया, सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य हो गया। कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, जहां उपद्रव होते थे वहां उत्सव हो रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पर न इफ्तारी होती है, न नमाज पढ़ी जाती है।
मस्जिद से अजान के स्वर भी नहीं सुनाई देते हैं। और याद करना, उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश में ये सब नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो उत्सव है, नौजवान के लिए रोजगार है, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली है, हर बेटी हर व्यापारी सुरक्षित है और उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनकर के सामने आया है। जिस बंगाल में राम का नाम लेने पर ममता दीदी चिढ़ती है, उस उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों की गुलामी को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर, आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ भगवान राम का भव्य मंदिर। बहन और भाइयों, हर भारतीय का सीना तान करके खड़े होने का, उस मर्यादा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली राम का यह मंदिर हर भारतीय के लिए एक नई प्रेरणा है, जो बताता है कि आस्था किसी के सामने झुकती नहीं है, टूटती नहीं है, न रुकती है, बशर्ते इच्छा शक्ति हो लड़ने की, चुनौती का सामना करने की। और यूपी ने उस मादा को अपने अंदर जीवित रखा और विधर्मियों के हौसले पस्त करते हुए अपने भगवान, अपने राम के भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में अब कर दिया है। यूपी में गौ हत्या नहीं हो सकती, लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटना भी नहीं हो सकती। माफिया हो या गुंडा, अगर कहीं उसने हिमाकत की तो यूपी का बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, उसकी हड्डी और पसली को भी सड़क के साथ मिक्स करके चकनाचूर कर देता है। और यह काम केवल डबल इंजन की सरकार कर सकती है, और यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज बंगाल का उद्योग बंद हो रहा है। टीएमसी का मतलब टेरर है, माफिया राज है और करप्शन है। और इस करप्शन को, इस टेरर को, इस माफिया राज को केवल डबल इंजन की भाजपा की सरकार समाप्त करेगी। जैसे यूपी में गौ हत्या होने नहीं देंगे और हिंदुओं को मटकट बटने नहीं देंगे, इस आह्वान के साथ कार्य हो रहा है, ऐसे ही बंगाल को भी डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में काम करना है। आपका आह्वान हो रहा है। आज चारों ओर से आवाज आ रही है कि बंगाल के नौजवानों, अन्नदाता किसानों, माता और बहनों, ये अवसर है आपके पास, अंतिम अवसर है। जिस बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और अब टीएमसी लूट करके कंगाल बना रही है, उस बंगाल को इनकी अराजकता से मुक्त कराओ। ये चुनाव आपके पास एक अवसर है और इसी के लिए मैं अयोध्या धाम की पावन धरा से बंगाल के इस पावन धरा में आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है और आपसे मैं इस बारे में कहूंगा, बंगाल के अंदर जो ममता दीदी कहती है, वो कहती है कि खेला होबे, लेकिन हम कहते हैं कि ममता दीदी अब आपका खेला बंद। अब खेला नहीं होबे, अब तो उन्नयन शुरू है, उन्नयन शुरू। मैं कहूंगा एक बार खेला शेष, आप कहेंगे उन्नयन शुरू।
এবার খেলা শেষ, এবার খেলা शेष। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हम सभी को मिलकर के नए बंगाल के निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करना है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने गढ़बेटा से श्री प्रदीप लोधा जी को प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। आप सभी का आशीर्वाद प्रदीप लोधा जी को प्राप्त होगा। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके अपना आशीर्वाद ऊपर करिए, हाथ खड़ा करके। जहां तक मेरी आवाज जा रही है उधर भी, उधर भी, उधर भी, उधर भी, इधर भी, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, चाई बीजेपी सरकार। मैं कहूंगा पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला। आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार